भाई एनडीए से पहली बार गठबंधन नहीं कर रहे हैं। 17 में भी करा था, उसके पहले 15 में भी, 14 में भी करा था, फिर अभी 22 में भी करा था और फिर 24 में 27 में भी करेंगे। वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं उस पार्टी के। बाकी वो आप 3 बार देख लीजिए बीजेपी से गठबंधन उनका, तो वो अपने ही घर में है। वो सिर्फ जनता को दिख रहा है कि वो हमारे घर में नहीं है। वो तो बात बोल दिए ना कि वो हरदम बीजेपी में थे, हर वक्त बीजेपी में थे, तो इसका मतलब है बीजेपी चाल चल रही है इसका। उनको कहीं दूसरे रास्ते पे दिखा दिया, उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो अपने गठबंधन में लेती है। गठबंधन देखिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं एनडीए के साथ सरकार बना लूंगा बिहार के अंदर। वो उनका कोई स्टैंड नहीं है, कभी इधर कभी उधर। वो तो पेंदी के लोटे हैं, कभी इधर हो जाते कभी उधर जाते। वो तो अपने स्वार्थी आदमी है। नीतीश कुमार बार बार पलट जाते हैं। इससे बीजेपी कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। नीतीश अगर बीजेपी में आने से फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। नीतीश कुमार का एनडीए में जाना लगभग तय हो चुका है, तो वहीं तेजस्वी यादव भी चुनौती दे रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा इस बार सरकार बदलना या फिर वहां पे सीट को करना। लेकिन पल पल राजनीति बदलते के असर गठबंधन पर क्या पड़ने वाला है, इंडिया अलायंस क्या खतरे में है, तमाम सवाल को लेकर जनता के बीच हाजिर है। जनता से चर्चा कर लेते हैं कि जनता क्या सोचे। 24 का चुनाव, बिहार की राजनीति और वहीं इंडिया अलायंस पर मंडराता खतरा, क्या कुछ कह रहा है सर? कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति को इस वक्त? नीतीश कुमार तो पलट गए दोबारा। बहुत ऐसे मुख्यमंत्री हैं इस्तीफा देते दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए। भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं ऐसे। वो आ गए इंडिया में, मोदी सरकार में, बीजेपी में। और बीजेपी हराना तो मुश्किल है, क्योंकि ममता दीदी कह रही हैं अकेला चल। इधर अखिलेश जी को भावना दे रहे हैं कांग्रेस को, तो कहाँ गठबंधन तो टूट गया। तो आप खुश हैं कि नीतीश जी के उधर जाने से? हम तो खुश हैं, मोदी से हैं। हमें तो प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। नीतीश कुमार बार बार पलट जाते हैं। इससे बीजेपी कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। नीतीश अगर बीजेपी में आने से फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो हर जनता जानती है तो पलट जाते हैं। अब अभी आ गए हैं उसमें गठबंधन में, एनडीए में, फिर एनडीए में कौन जाएंगे, उनका कोई भरोसा कब पलट जाए, कब पलटी मार जाए। और क्या, बस सिलेंडर ले लिया। बिहार की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, बिहार एक ऐसा स्टेट है कि वहाँ से पूरे देश को श्रमिक मिलता है, तो उनका सम्मान हमेशा किया जाएगा। क्योंकि वो एक अपने ज़माने में एक यूनिवर्सिटी फेमस थी, नालंदा, मगध। तो उस तरह से बिहार का इतिहास बढ़िया है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के बिना भी देश नहीं चल सकता। ठीक है, हम लोग उन वर्चस्व में नहीं है जहाँ पर IAS। नीतीश कुमार की खबरें चल रही हैं कि वह एनडीए में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार। देखिए, आज 2014 के पहले भी गठबंधन चलते थे और आज भी गठबंधन चलते हैं, लेकिन गठबंधन में कौन किसके साथ जा रहा है ये डिफाइन करता है। अभी यूपी के इलेक्शन में लोग बोलते हैं इंडिया गठबंधन एक बड़ा गठबंधन माना जा रहा है। हम ये देख रहे हैं, कुछ लोग मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो बिना गठबंधन के राजनीति ही नहीं कर पा रहे हैं। 2000 जब से उनकी सरकार गई है 17 से, वो कहीं इस पार्टी के साथ, कहीं इनके साथ कुर्सी शेयर, उनके साथ कुर्सी शेयर, उनके साथ पार्टी शेयर। क्या उन्होंने 5 साल एक भी ऐसा काम नहीं किया था जो वो अपने दम पर ये बोल पाते कि हाँ हम खड़े हैं? बीजेपी तो मजबूत पार्टी है। बीजेपी मजबूत पार्टी नहीं थी, अब हो गई है। बीजेपी क्यों चाहती है नीतीश कुमार का साथ? देखिए, नीतीश कुमार एक अच्छे नेता है, नो डाउट, पुराने अनुभवी लोग हैं। वो हमारे देश के लिए कुछ बदलाव जरूर बता सकते हैं। हमारा मानना है कि आज भ्रष्टाचारी हैं, ये आरोप लग रहे थे जब तक गठबंधन में थे। देखिए, भ्रष्टाचार तो कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा, चाहे हम आ जाएं। जो युवा लोग चिल्लाते हैं ना कि भाई उन्होंने करप्शन किया, अरे करप्शन तुम आके देखो एक बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर, अपने घर में 5 लोग को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो। देश की 135 करोड़ की आबादी को आप सेटिस्फाइड कर पाओगे? आप अपने अगर नीतीश बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, सरकार बना लेते हैं साथ में, तो क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं होंगे? नीतीश आए या ना आए, तब भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। वो अगर नीतीश नहीं आएंगे बिहार से, तो पंजाब उत्तराखंड से कोई आ जाएगा भाई। उनका गठबंधन देखिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं एनडीए के साथ सरकार बना लूंगा बिहार के अंदर। वो उनका कोई स्टैंड नहीं है, कभी इधर कभी उधर। वो तो पेंदी के लोटे हैं, कभी इधर हो जाते कभी उधर जाते। वो तो अपने स्वार्थी आदमी है। चलिए, नीतीश कुमार को आप कह रहे स्वार्थी है, मान लीजिए एक बार कि गद्दी का लालच है, लेकिन बीजेपी जो कह रही 400+ हम जीत जाएंगे, उसको क्या लालच है नीतीश? संभव नहीं है, 400+ संभव नहीं है, लेकिन जीत सकता है, लेकिन 400+ संभव नहीं है। चलिए,
तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी और मैं जान रही हूँ कि किस तरीके से बिहार की राजनीति के अंदर घमासान मचा हुआ है। पल पल की खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं और जल्द ही भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी चुनौती दे रहे हैं कि ये संभव नहीं है, ऐसा होने नहीं दूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं उनके पास भी एक मजबूत आंकड़ा है जिसको सामने वो रख सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि सर बिहार की राजनीति में कैसा उबाल आ गया अचानक से? क्योंकि ऐसे ही पॉलिटिशियन में बहुत से नेताओं को बहुत बड़ी बड़ी धमकियां मिलती हैं कि आप अगर हमारी विपक्ष में जा रहे हो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब ऐसे ही बहुत सी चीज़ें होती हैं क्योंकि ये तानाशाही की सरकार है, तो इसलिए इसके खिलाफत जाना लगता है कि पीछे कोई दबिश बनाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनका सुझाव बदल रहा है या उनकी सोच बदल रही है तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है इसका। मैं जी सर मेरे साथ है। सर क्या लग रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार कोई दबिश बना रही है राज्य सरकार? ऐसा तो कोई नहीं है। ऐसा दबिश होती तो उत्तर प्रदेश में 90 भारत में 90 दल 235 पार्टियां हैं। क्या लगता है कि किसी को रोका जाता है प्रचार करने को? किसी को रोका जाता है कि भाई रैली ना करो, रोड शो ना करो, कि अपनी बात को ना रखो? क्या किसी नेता को ये कहा जाता है पब्लिकली कि भाई तुम भाषण मत दो? गांधी की यात्रा को जरूर रोका जा रहा है फिलहाल। देखिए वो गलत काम कर रहे हैं। वो रोकने का तरीका उन्होंने अपने 70 साल के शासन में कभी भी हिंदुओं के लिए सोचा ही नहीं, कभी हिंदुओं के लिए नहीं सोचा। ये उनका सबसे बड़ा गलत निर्णय है। जब भी वो बात करते थे इसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ये सोचा जाता था कि हम मुसलमान होते तो मंत्री बन जाते। आज हिंदू होने पर मंत्री बनने के लिए सोचा जा रहा है। आज कोई भी पार्टी वो कहती है मुसलमान को थोड़ा हटा दो, क्योंकि ऐसा ना हो हमारा वोट सिर गिर जाए। यही प्रदेश, यही देश था जहाँ मुसलमान 20% होते हुए भी देश पर शासन करता था, सिख शासन करता था। आज यही देश बदल गया है जहाँ हिंदू की लड़कियों को, हिंदू के लड़कों को, बच्चों को प्रायोरिटी दी जा रही है, और इसी से जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें खटक रहा है। देखिए हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं की भागीदारी बढ़ रही है सरकार में, ये कहा जा रहा है सीधे। ये संविधान के खिलाफ है। फिर ये संविधान मानते ही नहीं है। संविधान जो हमें, ये संविधान मानते नहीं। अभी ये जो वर्ड बोल रहे हैं ना, ये संविधान की देन है, ये बोल रहे हैं। अदरवाइज ये बोलते भी ना, बोलने की औकात भी ना होती इनकी। अगर ये बता रहे हैं संविधान को हम मानते ही नहीं हैं, तो ऐसे देशभक्त हैं कि ये संविधान को नहीं मानेंगे। तो ये देशभक्त हैं, इनसे पूछो ये देशभक्त होंगे? अगर देशभक्त हैं तो ये संविधान मानेंगे, अदरवाइज देशभक्त नहीं है तो ये संविधान छोड़ देंगे। तो ये देशभक्त नहीं है, इसलिए कह रहे हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे। संविधान जातिवादी होता है। मैं आपका जवाब दूंगा। संविधान, जब आप प्रधानमंत्री बनते हो, मुख्यमंत्री बनते हो, विधायक सांसद बनते हो, शपथ लेते हो संविधान की ना, क्या पालन करते हो? समानता दिखाते हो लोगों को? कभी नहीं समानता दिखाते। क्या वही राहुल गांधी कभी आदिवासी समाज का एक सभासद भी नहीं दिखाते थे अपनी फोटो पे? आज मुख्यमंत्री दो राष्ट्रपति दे दिया। और कितना संविधान चाहिए आपको भाई? और कितनी समानता चाहिए? अब तो कांटे लग रहे हैं कि भाई आदिवासी दलित को स्थान बढ़ा दिया जा रहा है, तो आप लोगों को मिर्चा लग रही है, जब अपने टाइम में तो देखा भी नहीं। चलिए हाँ, कि कहाँ पे आदिवासी को समानता अधिकार मिला हुआ है, किस दलित को समानता अधिकार मिला हुआ है, मुझे ये बताएं। ये सभी को मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है आदिवासियों को? अभी इस 2023 में आदिवासियों के साथ इतना अत्याचार हुआ है, आदिवासियों के साथ ही ज़्यादातर आदिवासी ही केस दर्ज हुए हैं अत्याचारों में। SC ST के केस दर्ज हुए हैं अत्याचारों में। समानता का अधिकार होता तो उन्हें अधिकार नहीं मिलता, उन्हें न्याय नहीं मिलता। उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? आदिवासियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? आज उनके जंगलों को काटा जा रहा है, वो जहाँ पे निवास कर रहे हैं उनके जंगलों को काटा जा रहा है। आज यही जगह कह सकते हैं कि सारी पार्टियां अलग होती जा रही है, नीतीश कुमार पर वापस आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि दबाव में हैं। देखिए कैसा दबाव हो सकता है? क्या चाहती है? पहले तो उनकी सोच कुछ दूसरी थी दूसरी। अगर वो अगर उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। अब वो कारण क्या है वो तो खुद जाने, लेकिन अगर वो रास्ता अपना बदल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण है। वो ऐसे ही तो नहीं रास्ता अपना दूसरा छोड़ रहे हैं। वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर उनके ऊपर कोई दबाव है तो वो फेस करें। भाई साहब आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये कहते थे कि हम तेजस्वी यादव बोलते थे जो नीतीश जी कहेंगे मैं उनके मार्गदर्शन का पालन करूँगा। अभी 1 महीने 2 महीने पहले की बात है। अभी 2 महीने में कौन सा सपना आ गया जो कि ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है कि आपको गठबंधन करना पड़ रहा है एनडीए से? भाई एनडीए से पहली बार गठबंधन नहीं कर रहे हैं। 17 में भी करा था, उसके पहले 15 में भी, 14 में भी करा था, फिर अभी 22 में भी करा था, और फिर 24 में 27 में भी करेंगे। वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं उस पार्टी के। बाकी वो आप 3 बार देख लीजिए बीजेपी से गठबंधन उनका, तो वो अपने ही घर में है। वो सिर्फ जनता को दिख रहा है कि वो हमारे घर में नहीं है। वो तो भाई अपना वर्चस्व बचा ही रहे ना। है बीजेपी के में इसका मतलब है
कि ये दिखावा करवा रही है सरकार, तो ये बीजेपी का गठबंधन नहीं है, बीजेपी की चाल नहीं है ये। क्या बोल रहे सर? हमारे कहने का मतलब अगले बार वो जीतने के चक्कर में ऐसे काम कर दिया, अब फिर वो जीतेगा तो हमको अब विश्वास नहीं कभी नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि देखिए मकसद एक ही है, पीएम मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है। मकसद कैसे बदल गया एकदम से, कह रहे हैं इंडिया से एनडीए से हम हाथ मिला लेंगे। अभी तो ये बात बोल दी है ना कि वो हरदम बीजेपी में थे, हर वक्त बीजेपी में थे, तो इसका मतलब है बीजेपी चाल चल रही है इसका। उनको कहीं दूसरे रास्ते पे दिखाती है, उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो अपने गठबंधन में लेती है उनको। तो ये वोट बैंक कहते बड़े मन से कि कोई द्वार नहीं खुलने वाला अब उनके लिए। नहीं, वो खोलेंगे, उनका वोट बैंक है, वो खोलेंगे, क्योंकि वो हर एक तरह से उनको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब गठबंधन करवा रहे हैं तो उनकी जो पार्टी के जो वोट हैं, वोट बैंक है, वो तो उनकी तरफ झुकेगा ना, क्योंकि उनका साथ तो छोड़ नहीं सकते। पब्लिक उनका साथ नहीं छोड़ दिया, उनको सपोर्ट कर रही है, उनका पब्लिक साथ नहीं छोड़ सकती। बीजेपी को लगता है कि अभी भी हार का डर है, इसीलिए वो नीतीश का साथ चाहते हैं। बिल्कुल, हार का डर ना होता तो गठबंधन ना करवाती वो उनसे हाथ ही ना मिलाती, क्यों मिला रही है? हार का डर ही तब। आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी की शुरू से पार्टी रही है नीतीश कुमार। बीजेपी का पहले का ग्राफ मैं नहीं कहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी जी या जनसंघ के टाइम का, लेकिन मोदी की जो बीजेपी है ना, वो महिलाओं की सुरक्षा, गरीबों की इज्जत करना जानती है। गरीबों में रिफाइंड ऑयल किस सरकार ने दिया था आपको? घर घर रिफाइंड आया है, घर घर नमक आया है, घर घर चना आया है। या पैसे नहीं है लगते सरकार के? अरे आप खुद ले रहे हो यार, जमीन में 2-2 हज़ार रुपए लेते हो, क्यों लेते हो? आप कह दो मैं सरकार दीजिए भाई, पैसा सबको चाहिए। आप ये सिलेंडर वाले फ्री वाले सिलेंडर बक रहे हैं, ये फ्री वाले सिलेंडर बढ़ रहे हैं आपके लिए, तो पैसे वाले गरीब भी सब लेते, क्यों लेते हो? सब लेते हैं। मना कर दो, हम नहीं लेंगे। चलिए, सुविधाएं मिल रही हैं, योजनाएं आज उनका लाभ आप लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर से 24 की चुनावों पर चर्चा कर लेते हो। नीतीश कुमार जो लगातार ये कह रहे थे कि इंडिया अलायंस बनना जरूरी है बीजेपी को हराने के लिए, अगर नीतीश साइड हो जाते हैं तो कैसे चल पाएगा इंडिया अलायंस? मैडम, अभी इस बारे में मैं विशेष जानकारी नहीं है मुझे, तो मैं इस बारे में बात ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि टूट गया, बिखर गया इंडिया अलायंस अब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिखरना अब उसकी मर्जी। मैं इस बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस बारे में जानकारी नहीं है, तो इस वे में मैं बात नहीं कर सकता। इस बारे में जानकारी जब मुझे प्राप्त हो जाएगी, मैं जब इस बारे में जानकारी ले लूँगा तो उसके बाद ही बोल सकता हूँ। 24 पर चर्चा कर लेते हैं, 24 पर तो जानकारी भी होंगे, मुद्दे भी तैयार होंगे। क्या लगता है, बीजेपी जो दावा कर रही थी 400 प्लस का, अब एक एक करके सहारा ढूंढ रही है, कभी नीतीश बाबू को मना रही है, कभी किसी को। रही है तो बना तो रही है 400 प्लस, अभी गठबंधन तो कर रही है ना, ऐसे ही बनाएगी 400 प्लस, क्योंकि अकेले दम पर नहीं। अकेले दम पे कैसे करेगी मैडम? अकेले दम पे वो काम दिखाए ना, वो तो काम दिखाएगी तभी होगा, काम दिखा ही नहीं पाएगी वो। अभी इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि राशन, तेल और नमक, ऑयल सब फ्री में मिला है। ये इन्होंने बताओ फ्री में मिला है? इनको पता ही नहीं है वो फ्री में मिला है या हमें पैसे दे के मिला है। आप हर एक टॉफ़ी पे एक टॉफ़ी खरीद रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं आप, और ये कह रहे हैं फ्री में मिला है। भाई मेरे घर से तो रिफाइंड का कोई पैसा, मेरे घर से तो रिफाइंड लेने पर, चना लेने पे कोई पैसा नहीं दिया है, कोई पैसा नहीं दिया। किस बात का दे रहे हो आप? टैक्स किस बात का दे रहे हो आप? सरकार आपसे टैक्स किस बात का वसूल रही है? आपको फ्री में दे रही है वो? आप फ्री में नहीं दे रही है वो, आपसे टैक्स वसूल रही है। आप पर डे के कम से कम उसे 10 रुपये, 5 रुपये, 25 रुपये दे रहे हो टैक्स। आप पर डे जाते होगे तो आप 100-200 का सामान पर डे खरीद रहे हो, और पर डे में उसमें 10-12 रुपये, 15 रुपये आप टैक्स दे रहे हो। इधर सब बढ़ता क्या, और इधर कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं